यहाँ घूमने में के लिए, क्योंकि उन्होंने शानदार क्लास को चला रहे थे और एक के बाद एक क्या होंगे विस्तार से बता रहे हैं। तो इसके लिए शानदार सभी क्लैप करेंगे। और साथ ही साथ हमें वर्कआउट कराने आए हैं सर जी, उसके लिए भी क्लैप करेंगे, क्योंकि हमें दिन भर के लिए एनर्जेटिक बना दिए हैं। तो थैंक यू सर आज की वर्कआउट कराने के लिए। तो वेलनेस हीलिंग प्रोग्राम में हम आपकी स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना परिचय बता दें। श्रीमती कुलेश्वरी साहू, खुमन लाल साहू, सीनियर वेलनेस कोच, बालोद जिले से निवास करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, हम जो भी बताएंगे वो हमारा पर्सनल है। हमारा जो स्टोरी है वो पर्सनल है, जो भी बताएंगे। अगर इसमें किसी की स्टोरी अगर मैच खाते हैं तो एक संयोग मात्र है। तो आप इसके लिए सभी खड़े होकर क्लैप करेंगे। ये है हमारे हर्बल लाइफ के फाउंडर मिस्टर मार्क ह्यूज सर जी। और सर जी है ना 1980 में हर्बल लाइफ स्टार्ट किए थे। उस समय 23 वर्ष के थे। और हर्बल लाइफ स्टार्ट करने का रीज़न है ना, क्योंकि इसकी मम्मी है वो एक्ट्रेस थी, हीरोइन। अब हीरोइन है ना, तो वो क्या सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ गोलियाँ है ना ये उपयोग करते हैं। तो इस तरह से अधिक दवाइयों का उपयोग करने से है ना उसको मोटापा आ गया था। और इस तरह से अधिक दवाई सेवन करने के कारण उसकी डेथ हो गई। तो सर जी वहाँ है ना रीज़न लिए, माने कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो उन्होंने एक मैसेज दिया है ना गुड न्यूट्रिशन के माध्यम से। और उन्होंने ये कहा कि ये गुड न्यूट्रिशन हर घर में और पूरे विश्व में पहुँचे, रसोइयों में पहुँचे सबके यहाँ। और ये काम चल रहा है हम सबके माध्यम से, और वो हम सबके माध्यम से अभी तक 95 देशों में पहुँच चुका है। नेक्स्ट कैंसर। तो आप सभी अपने मम्मी पापा के लिए खड़े होकर क्लैप करेंगे। ये है मेरे मम्मी पापा है ना, और इनके माध्यम से हम सब यहाँ आए हैं है ना। अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो इन्हीं के माध्यम से हमको पृथ्वी में ज़मीन में आए हैं, और साथ साथ हम इस क्लब में भी आए हैं। तो फिलहाल अभी तो मेरे मम्मी पापा नहीं हैं है ना, उसका डेथ हो गया है। ये है मेरे मम्मी पापा जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए हैं, जन्म दिए हैं, है ना। तो जी अपने अपने मम्मी पापा के लिए प्रणाम कर सकते हैं या क्लैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बताना चाहूँगी मेरे पापा तो नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में मेरे पापा नहीं है, अभी माँ है। तो अपने मम्मी पापा को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। नेक्स्ट करिए। और ये है ना अपने अपने कोच के लिए सभी लोग खड़े होकर क्लैप कर सकते हैं। ये है हमारे कोच है ना मिस्टर लोकेश हमने सर और मिसेस ने हमने मैम, जिन्हीं के माध्यम से है ना हम इस क्लब में आए हैं। और इन्होंने है ना जैसे कि बोलते हैं ना जन्म देने वाले हैं मम्मी पापा, और उसी तरह ये हमारे सेकंड मम्मी पापा जिन्होंने हमें है ना इस सिस्टम में लाकर उनको नया जन्म दिया है, जीवन दान दिया है। तो अपने कोच के लिए थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट ये है हमारे मेंटर सर मिस्टर तोमर लाल सोम सर। इन्होंने हमें बीच बीच में गाइडलाइन करते हैं, स्थिति अच्छा हो या बुरा हो। तो मैं अपने मेंटर को सर के लिए थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू सर। और ये है हमारे क्लब ओनर सर एंड मैम मिस्टर राजीव सिंह कंवर सर और मिसेस सरिता कंवर। इन्होंने हमें बीच बीच में गाइडलाइन करते हैं और इसी के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर मैम। ये है हमारे ऑफलाइन सीनियर कोच। इसके लिए आप सभी खड़े होकर क्लैप कर सकते हैं। मिस्टर संतोष कुमार साहू सर एंड मिस्टर वेद प्रकाश कश्यप सर, इन्होंने भी हमें बीच बीच में गाइडलाइन करते हैं। तो थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू सर।
इसके लिए सभी क्लैपिंग करेंगे, खड़े होकर प्रणाम कर सकते हैं। ये हमारे सुपर कोच मिस्टर तुषार रंजन साहू सर, मिसेस पिंकी मैम हमारे सुपर कोच है। सुपर हीरो मिस्टर किरण कुमार साहू सर एंड जय मैम। इन्हों इन्हों इन्हें 50 से 60 हजार लोगों को स्वस्थ करने का अनुभव है। तो हम अभी इसी की छत्र छाया पर है, तो थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर। और यहाँ आप देख रहे हैं ना नीचे, ये हमारे इंस्पिरेशन है ना, जिससे हम प्रभावित हुए हैं, इसकी स्टोरी से प्रभावित हुए हैं। मिस्टर रामाधर साहू सर जी, मिसेस विमला मैम और मिस्टर स्वामी उस्मानी सर, मिसेस शकीला मैम। इसके स्टोरी से सुनकर हम प्रभावित हुए हैं और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, है ना। और इसी तरह हम स्टोरी सुनकर आज पता चला कि आज हमें भी स्टोरी सुनाने का मौका मिला है। तो यहाँ से मेरा इलनेस से वेलनेस की जर्नी है वो शुरुआत होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट जॉब है ना। मैं पढ़ाई पूरा करने के बाद जॉब तो नहीं मिला था, लेकिन प्राइवेट जॉब के माध्यम से अपना जर्नी शुरू किया था। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना, सफ़ेद बंगाली में यहाँ पर किनारे। मैं शुरू में अंडरवेट था, है ना, बहुत पतले दुबला था और पतले दुबला होने के कारण मेरे को बहुत परेशानियाँ थी, है ना, जैसे कमर दर्द है और पाचन क्रिया गैस समस्या और एलर्जी, है ना, इससे मैं जूझ रहा था और बहुत समस्या थी। और यहाँ प्राइवेट जॉब कर रहा था, वहाँ का पेमेंट था 300 रुपये मात्र महीना। लेकिन मेरे को सीखना था, कुछ बनना था, तो मैंने वहाँ जॉब कर रहा था, है ना, और इस तरह जॉब करते करते मेरा समय निकल रहा था। और ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये मेरे मैरिज टाइम का है ना, शादी के समय का फ़ोटो है। आप देख रहे हैं हम दोनों, है ना, दोनों फिट हैं। उस समय हम दोनों फिट थे, फाइन थे, स्वस्थ थे, मस्त थे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, है ना, मैं पहले तो प्राइवेट जॉब कर रहा था और शादी होने के बाद, है ना, मेरे को सरकारी नौकरी लगी, शासकीय प्राथमिक शाला उड़ार सकरी, बालोद जिले से। तो मैं बता दूं यहाँ पर, है ना, मैंने शादी के पहले बहुत ट्राई किया नौकरी के लिए, है ना, कई जगह फॉर्म भरे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैडम मेरी ज़िंदगी में आए, है ना, तो मेरे को फॉर्म नहीं मिल रहा था, फॉर्म भी मिल गया और ट्राई किया, तो वहाँ पर मेरे को देखो सरकारी नौकरी मिल गया। तो कहते हैं ना, किसी सक्सेस इंसान के पीछे महिला का हाथ होता है, तो वो है मैडम जी। तो इस तरह से, है ना, मेरे को सरकारी नौकरी मिला। और जब सरकारी नौकरी मिलता है चेंजेस आ जाता है ना, क्योंकि उसके पहनावे ओढ़ावे खान पान ये चेंज हो जाता है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। और इस तरह से लाइफ स्टाइल हम लोग का चेंज हो गया। और देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, जब हमारा आय बढ़ जाता है तो हम लोग क्या है, नए नए चीज़ है ना, खाने का घूमने का ये चालू हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, है ना, अनहेल्दी खान पान शुरू हो गया यहाँ पर, है ना। डेली ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं, वहाँ अपन नाश्ता चालू हो जाता है, पिकनिक पार्टी, इस तरह से हम लोग, है ना, मनाते गए और अनहेल्दी खान पान करते हुए हम आगे बढ़ते गए। अब देखो अनहेल्दी खान पान से क्या हुआ, हमारा शरीर भी अनबैलेंस हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसके पहले हम लोग बैठ थे, अब यहाँ अनबैलेंस हो गया है, पेट है बाहर निकल चुका है और शरीर है ना देखो फूल गया है। तो लोग कहते हैं बढ़िया है ना, तुम लोग गोलू मोलू हो गए हो, माने बहुत सुंदर दिख रहे हो, ऐसा कहते थे। लेकिन हमें परेशानियाँ हो गई, है ना, हम लोग अंदर से परेशान रहने लगे थे, बार बार बीमार पड़ रहे थे और डॉक्टर विजिट कर रहे थे, है ना। और बार बार डॉक्टर विजिट करते हुए, है ना, एक दिन पता चला कि मेरे को बीपी हो गया है, हाई बीपी। और डॉक्टर ने बोला कि देखिए भाई आपको बीपी हो गया है, आपको जीवन भर दवाइयाँ खाना पड़ेगा। तो मैं उस समय थोड़ा नर्वस हो गया, परेशान हो गया कि मैं बिना दवाई गोली के ज़िंदा नहीं रह सकता, माने मैं गोली खाकर ही जीवित रह सकता हूँ, ऐसा मेरे मन में फील हुआ। और दुखी हो गए, ये कैसा ज़िंदगी है कि बिना दवाई गोली के हम जी नहीं पाएंगे। तो फिर है ना, ये डॉक्टर का आना जाना चल रहा था और तकलीफ़ें बढ़ रही थी। मेरा स्कूल 8 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहाँ से गाड़ी से आता था 8 किलोमीटर दूर से, तो मैं इतना थक जाता था कि घर आकर ज़मीन पर बैठ नहीं पाता था, मैं लेट जाता था और वहीं खाना खाता था पलंग पे बैठकर। इतनी माने हिम्मत नहीं थी कि मैं ज़मीन में बैठकर खाऊं,
इतनी परेशानियाँ थी, और परेशानियाँ हैं लगातार बढ़ते ही जा रही थी। बीपी का टेबलेट खाओ, ये अलग टेंशन था। इसी बीच है ना, मेरे को यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, और इन्फेक्शन हुआ तो बहुत परेशानी हुआ, है ना। और हम लोग इलाज के लिए नाथ गाँव गए, और नाथ गाँव में इलाज कराए तो पता चला, है ना, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर उस समय छोटा सा ऑपरेशन किए, ठीक हो गए। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद फिर इन्फेक्शन चालू हो गया, और इन्फेक्शन बढ़ गया था इस समय, तो बोला कि इस समय और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग डर गए हैं, ये बार बार है ना, इन्फेक्शन के कारण हमको ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, और ये परेशानियाँ आने जाने का। और उसी समय दौर चल रहा था कोरोना का, है ना। तो डर भी था कि कहीं कोरोना हो जाए, अब अस्पताल में भीड़ है, और इसी डर के चलते चलते, है ना, हमारा ऑपरेशन हुआ, है ना। और प्लस का है आने जाने में परेशानी, लोग बाहर निकलने नहीं देते थे, उन कोरोना के डर से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वहाँ से तो आ गए, है ना, और ऑपरेशन हो गया, गोली दवाई चल रहा था। और इसी बीच कोरोना महामारी बढ़ चुका था, और हमारे गांव में कर्फ्यू लग गया था, किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो मैं स्कूल का काम, अरे मैं शासकीय जॉब में था, तो स्कूल का काम घर में ले आया, और वो पूरा करने लगा। और इसी बीच ना मेरे सीने में जलन हुआ, दर्द होने लगा। तो मैं परेशान हो गया कि क्या हो रहा है मेरे को। तो मैं किसी को बताए बगैर, है ना, अस्पताल चला गया और कोरोना टेस्ट कराया। मेरे डर हो गया था कि कहीं कोरोना ना हो जाए करके, लेकिन जब टेस्ट कराया तो पता चला। क्लैप करेंगे सर के लिए और बने रहेंगे, है ना। सर का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, अभी आ रहे हैं सर। आवाज़ आ रही है मैम? आवाज़? तो इस तरह से मैंने कोरोना टेस्ट कराया है ना, और कोरोना टेस्ट कराने के बाद पता चला कि आपका तो निगेटिव है, कोरोना नहीं है आपको। तो मैं परेशान हो गया, और कि भाई मेरे को कोरोना नहीं है, लेकिन परेशानी शुरू हो गया है। मैं और डर गया कि मेरे को और क्या परेशानी हो गया है। तो फिर डॉक्टर ने बोले कि बीपी शुगर टेस्ट कराओ। तो मैं बोला बीपी का तो करा चुका हूँ सर, लेकिन शुगर का नहीं कराया हूँ। तो उन्होंने बोला कि शुगर का टेस्ट कराओ। और जब टेस्ट कराया तो पता चला कि मेरे को शुगर हो गया था। तो फिर बोले कि आपको भी इसके लिए भी टेबलेट खाना पड़ेगा, क्योंकि बीपी और शुगर है, ये बहुत, है ना, परेशानी वाला बीमारी है, इसके लिए, है ना, टेबलेट खाना पड़ेगा। तो मैं और परेशान हो गया, एक तो बीपी का टेबलेट चल रहा है, ऊपर से इन्फेक्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उसका टेबलेट दवाई चल रहा है, और ये आ गया शुगर, इसका भी टेबलेट, है ना। बहुत बहुत परेशानी हो गया, बहुत टेंशन में आ गया मैं, है ना, कि ये क्या ज़िंदगी है, बिना दवाई गोली के हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, है ना। जब तक गोली नहीं लेते हम ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। और ये गोलियाँ दवाई चल रही थी, और टेंशन चल रही थी, है ना। और इसी बीच अब मैं एक दिन फिर स्कूल गया, तो वहाँ पता चला, है ना, बच्चे लोग मेरे पेट को देखकर बोले, सर आपको कितना वहाँ चढ़ रहा है। ये बात सुनकर मेरे को रोना आ गया, बहुत फील हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, है ना। जैसे एक महिला गर्भ धारण करते हैं और बोलते हैं, वैसे मेरे को बोलने लगे। तो मैं परेशान हो गया, और उस दिन आकर मैडम जी से बोले कि मेरा पेट कम करना है किसी भी तरह से, चाहे जैसे कद्दू को काटते न काट दो, कम हो जाएगा। लेकिन मैम जी ने मोबाइल के माध्यम से, है ना, देखे, वहाँ से पता चला कि पेट करने के लिए कई प्रकार के, है ना, नींबू पानी, जीरा पानी, इस तरह से बहुत सारे उपाय किए, फिर भी हम सफल नहीं हुए, है ना। और इस तरह हम मोटापे से पीड़ित और दवाई गोली खाकर जीवन चल रहा था। तो मैम जी अपने बताएंगे। तो यहाँ पर सर तो सर तो जॉब में थे, तो खान पान कर रहे थे, साथ साथ मैं भी खान पान करने लगा, और मेरा ओवर वेट हो गए। पता नहीं चला कि हम कब ओवर वेट हो गए। हमने तो दिखने से अच्छा दिखते थे ऊपर से, लेकिन अंदर से पूरा खोखले हो चुके थे, क्योंकि सर को परेशानी था। सर डॉक्टर विजिट करते थे, साथ साथ बच्चे हमको भी वही डॉक्टर विजिट करना पड़ा। सबसे पहले परेशानी आया, हमेशा बीपी लो हो जाता था, मैं चक्कर आकर गिर जाता था, कहीं भी गिर जाता था। डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि आपका बीपी लो हो गया है।
उसके साथ साथ मुझे और हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो गए, एक के बाद एक। फिर डॉक्टर के पास जाते गए और फिर मुझे चलने में दिक्कत हो रहे थे, क्योंकि मेरे एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द बन जाता था, तो मैं चल नहीं पाती थी। फिर डॉक्टर के पास गई, इंजेक्शन लगाता था तो कुछ दिन ठीक रहता था, फिर जस के तस हो जाता था। तो इसी तरह से ज़िंदगी चल रहा था। एक दिन डॉक्टर से पूछा कि ऐसे बार बार क्यों दर्द होता है डॉक्टर साहब, तो उसने बोला कि नहीं, आपके एड़ी का हड्डी बढ़ रहा है, ऑपरेशन करने पड़ेगा। तो मुझे बहुत घबराहट हुआ। दवाई चलते चलते फिर एक ठीक नहीं होता, फिर दूसरा आ जाता। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी चल रहे थे। फिर अचानक से मेरे मानसिक धर्म में परेशानी आ गया। और मैं बहुत घबरा गई थी उस समय कि अभी मेरा कम उम्र है, मुझे अभी 40 साल नहीं हुआ है और मेरा मासिक धर्म महीना में 2 बार आ रहा है। तो मैंने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने मुझे साफ बोला कि आपके बच्चेदानी खराब हो रहा है मैडम, आपको तुरंत ऑपरेशन करनी पड़ेगा। तो उस दिन मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे डर हो गया कि मैं अभी ऑपरेशन कराऊंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि इसी बच्चेदानी की ऑपरेशन से मेरे वो बुआ जी है, उसका डेथ हो गई थी। तो वही मुझे मैम जी का बुआ बच्चेदानी का ऑपरेशन कराई तो उसका डेथ हो गया, साथ ही साथ है ना उसके बच्चे छोटे छोटे थे, वो है ना अब अनाथ हो जाते हैं। तो यही मैडम के साथ ना हो, इस कारण से डर गई थी मैडम। तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ऐसे करके मुझे बहुत डर लगता था। और हम कुछ हो जाएंगे, इधर सर का परेशानी अलग, मेरे परेशानी अलग, साथ में बच्चों का परेशानी भी था। मेरे बड़े बच्चे को निमोनिया था, उसे भी बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। हमेशा हमने डॉक्टर विजिट की, एक जाते एक आते, एक जाते एक आते, हफ्ता के हफ्ता हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी चल रहे थे। और यही डर हम आ गई थी कि मैं तो अनाथ हो गई, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे बचपन से छोड़ दिया है, तो हमारे बच्चे को भी अनाथ बना देंगे। तो इस तरह से चल रहे थे। नेक्स्ट करेंगे। और इस तरह हमने है ना हमें वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब के बारे में पता चला, तो हमने है ना वहाँ मेंबरशिप लिए। आगे बढ़ेंगे। और यहाँ जैसे न्यूट्रिशन क्लब के बारे में हमको बताया सर लोगों ने, तो उन्होंने हमारे घर आकर पराडा मशीन से है ना हमारा स्कैनिंग किया, और स्कैनिंग करने से पता चला कि हमारा वज़न बढ़ा हुआ था, साथ ही साथ है ना 2-3 प्रकार के जो फैट होते हैं वो भी बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने बताया इसी कारण से जो परेशानियाँ हो रही शरीर में वो है। तो मैंने है ना अभी गुलाबी शर्ट में देख रहे हैं, तो सर जी है ना हमारे पड़ोसी थे, तो उसका पेट बहुत ज़्यादा निकल चुका था, तो अभी आए थे तो कम हो गया। तो मैंने पूछा सर जी आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला था, कैसे कम हुआ? तो उन्हें बताया कि मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया हूँ और 10 किलो वज़न कम कर चुका हूँ, और अब आपका पेट कम करना है इसलिए आपके घर आए हैं, ऐसे बोला। तो मेरे को विश्वास हो गया, मैंने है ना देर करते हुए जल्द से जल्द सिस्टम को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद आप देख रहे हैं पहला पिक्चर यहाँ पर अफ्रेश का, और हम लोग है ना अफ्रेश टेस्ट किए, और इसी तरह डेली बेसिस अफ्रेश टेस्ट करते रहे। और नीचे देख रहे हैं ना शेक, जो है ना नंबर 1 खाना है, तो वो नंबर 1 खाना हम लोग टेस्ट किए पहली बार, है ना। और इस तरह से मेमर में है ना अब शेक और अफ्रेश लेते गए, और इस तरह से हम लोग को है ना बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो यहाँ पर सर ने तो पहले यहाँ देख रहे हैं ना मेरा बिफोर आफ्टर। तो इस तरह से शेक का प्रेस लेने से हमको और 90 दिन इस क्लास में बने रहें, तो इसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 10 किलो वज़न कम हुआ, साथ ही साथ 6 फैट भी लॉस हुआ, और इसे जो शरीर में है ना बीपी शुगर की जो परेशानियाँ थी वे नॉर्मल हो गए। और मैं अब
बिना टेबलेट के हूँ, अब टेबलेट नहीं लेता हूँ, है ना। डॉक्टर से चेक कराया तो उन्हें बोला कि आप टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह और बहुत सारी परेशानी थी, है ना, जैसे गैस की समस्या, पाचन समस्या, एलर्जी, मेरे को 12 महीना सर्दी रहता था, वो भी सब सॉर्ट आउट हो गए हैं। तो मैं अब स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और इसका श्रेय जाता है ना, सारे सीनियर कोचों को, हमारे क्लब ऑनर को, है ना, जिसके माध्यम से हमने इस क्लब को ज्वाइन किया और फिर हम लोग फिट हुए हैं। तो मैम जी बताएंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, इस न्यूट्रिशन क्लास को ज्वाइन करके 90 दिन सुबह शाम वीडियो ऑन करके बना रहा, समय दिया 3 माह, है ना। 3 माह समय देकर मैं शानदार 5 केजी वजन कम की हूँ। और जैसे मेरा वजन कम हुआ, जो भी मुझे शारीरिक इशू था वो नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था खान पान के बारे में। तो जो भी परेशानी था, वजन कम हुआ, तो जो भी परेशानी था वो आज नॉर्मल हो गए। तो वो कैसे हुआ, अपने कोच और अपने सीनियर कोच और इस क्लास के नियमों का पालन करते हुए मैंने शानदार 5 केजी वजन कम की हूँ। अभी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। अब साथ साथ हम तो स्वस्थ हो गए सर जी और हम, लेकिन हमारे बच्चे को भी स्वस्थ करना था। तो हमारे बच्चे ने भी डायना सेक ली, दोनों बच्चे डायना सेक लेकर आज स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है। बताना चाहूँगी, लगभग 2 साल हो गए मेरे बच्चे को निमोनिया है, लेकिन अभी 2 साल में एक भी बार मैं डॉक्टर के पास नहीं ले गई हूँ, न कोई अभी मेडिसिन नहीं लेते हैं। हम चारों अभी स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है। तो इसका श्रेय जाता है मेरे कोच को और इस सिस्टम को। तो थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे मैं। और इस तरह तो हम स्वस्थ हो गए, है ना, और स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, बिल्कुल फिट हो गए। तो हमारे, है ना, क्लब ऑनर के माध्यम से और हमारे सिस्टम में, है ना, कार्यक्रम होता है, त्यौहार, जैसे हम लोग, है ना, शादी ब्याह होता है, उसी तरह हमारे भी हर माह कार्यक्रम होता है, जहाँ पर हर माह, है ना, अलग अलग ड्रेस कोड होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना पिक्चर के माध्यम से कि अलग अलग पिक्चर में अलग अलग ड्रेस कोड है। और इस तरह हम लोग यहाँ पर, है ना, इंजॉय करते हैं, नाच गान, खाना पीना, है ना, फ़ोटो सेशन, इस तरह से बहुत सारी हम लोग करते हैं और इंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर, है ना, बता दें कि हमारे सीनियर सर, है ना, बड़े जो हमारे से ऊपर सीनियर सर हैं, उनके माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जिससे हम सीखते हैं और इस तरह सीखते हुए हम आगे बढ़ते गए, है ना। आगे चलेंगे। यहाँ पर, है ना, हम वहाँ सीखने का मौका मिला, साथ ही साथ, है ना, वहाँ पर पता चला कि लोगों का सम्मान होता है। तो सर जी से पूछा कि भाई लोग यहाँ पर सामने मंच में आ रहे हैं, सम्मान हो रहा है, ये कैसे हुआ। तो सर ने बताया, है ना, कि 2 लोगों की मदद करने के बाद, है ना, यहाँ मंच में आने का मौका मिलता है, सम्मान मिलता है। तो हम लोगों ने भी शुरू किए, है ना, देखें यहाँ कराटा मशीन पे स्कैनिंग शुरू किए, साथ ही साथ, है ना, फ्लैग के माध्यम से लोगों को बताना शुरू किए। और यहाँ पर देख रहे हैं अफ्रेश पार्टी, शेक पार्टी, और इस तरह लोगों को बताना शुरू किए और जगह जगह कैंप लगाना, है ना, स्कैनिंग के माध्यम से उनको जानकारी देते गए और इस तरह हम आगे बढ़े हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं, है ना, सर ने जो बताया था कि मंच में आने का मौका मिलता है, हमको रिकॉग्निशन मिलता है, तो हम लोगों ने मदद की। तो और सम्मान किसको नहीं चाहिए, सम्मान हर कोई को चाहिए। यहाँ नौकरी वाले हो या गरीब हो या अमीर हो, इसमें कोई ये नहीं रहता है ना। तो सम्मान चाहिए। तो सम्मान, हम घर में कुछ भी काम करते हैं, लेकिन हमें कोई थैंक यू भी नहीं बोलते, ना एक फूल भी नहीं मिलता। लेकिन इस सिस्टम में हम लोगों को स्वस्थ करते हैं, तो हमें सम्मान मिलता है ना। तो ऐसी करके हम 5 परिवारों की मदद करके गए। तो वहाँ पर हमें मंच में जाने का मौका मिला और गोल्ड 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 अम्बेसडर अम्बेसडर क्वालिफाई। क्वालिफाई करके गए। और हमें देखो प्रमाण पत्र और शील्ड के साथ सम्मान किए गए। हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने 7 परिवारों की मदद करके गए, तो डायमंड अम्बेसडर क्वालिफाई करके गए। तो हमें शील्ड और प्रमाण पत्र के साथ वहाँ सम्मानित किया। हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, उसके बाद हमने सर से बात की, सर वो ताज पहन कर आए हैं, उसके क्या है। तो उन्हें सर ने बताया कि 10 से अधिक परिवारों की मदद करके आओगे तो आपको भी ताज पहनने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट बार हमने
ताज पहनने के लिए 10 से अधिक परिवारों की मदद करके गए और यहाँ पर सर और मेरे में ताज लगा हुआ है। हमें बहुत अच्छा फील हुआ उस समय, है ना। हमें ताज पहनने का मौका मिला ऐसे करके। तो मैंने ताज पहने तो ऐसा है ना, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग शादी के जोड़े में आए हैं, है ना। ये बहुत सुनहरा पल था और खुशी का पल था, जिससे है ना। और साथ साथ देख रहे हैं ना, हमारे सीनियर सर के साथ फ़ोटो सेशन करने का मौका मिला। और इस तरह से मदद का दायरा बढ़ाते गए और हम लोग मंच आते गए और सम्मान मिलते गया। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने 30 से अधिक लोगों परिवारों की मदद करके गए। तो हमारे सीनियर सर मैम के माध्यम से हमें सम्मानित कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ। और यहाँ पर एक खुशी की बात है ना, मैं यहाँ सुपरवाइज़र क्वालिफाई किया तो मेरे उसी दिन मेरा बर्थडे था। ये डबल खुशी हो गया। साथ ही साथ इसी दिन मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को प्रधान पाठक के पद पर प्रमोशन मिला, तो ये तीसरी खुशी है। तो इस तरह से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लग गई। नेक्स्ट कहेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, हम लोग तो 25 से 30 परिवार किए थे, सम्मान किए थे। यहाँ पर 50 से 60 परिवारों की मदद किए और 50 से 60 परिवारों की मदद करने पर है ना, सर और मैम के माध्यम से हमको सम्मान मिला, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे जो कार्यक्रम होता है वहाँ पर भी सम्मान करने का मौका मिला। तो इस तरह से है ना, लोगों की मदद करते गए, पर अधिक से अधिक परिवारों की मदद करते गए, तो जिससे हमें सम्मान मिलता गया। और हम नेक्स्ट साथ साथ हमने घूमने का मौका मिलता है ना। यहाँ पर देख रहे हैं चित्र के पिक्चर के माध्यम से, है ना, पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं। हमने हमारे सर के साथ ट्रेनिंग में जाते हैं और फुल एंजॉय भी करते हैं और कुछ सीख के भी आते हैं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हम लोग तो पहले क्या है, घर से डॉक्टर और डॉक्टर से घर, यहीं तक सीमित रह गए थे, है ना। ये घूमना क्या होता है, बाहर जाना क्या होता है, एंजॉय करना क्या होता है, हमको पता ही नहीं था। क्योंकि हम है ना अधिक हेल्दी हो गए थे और डॉक्टर विजिट कर कर परेशान हो गए। तो ठीक किया, साथ ही साथ हमको घूमने का मौका मिला, एंजॉय करने का मौका मिला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है ना लाल किला, जहाँ पर है ना मैम जी और मैं वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसी तरह हमको इंडिया गेट में जाने का मौका मिला, है ना। हम पहले पुस्तक में पढ़े थे कि इंडिया गेट है, लाल किला है, लेकिन वहाँ हमको जाकर एंजॉय करने का मौका मिला। तो ये बहुत सुखद पल है, एंजॉय करने का पल है ना। और यहाँ आने के बाद हमको बाहर घूमने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ कुतुब मीनार, और यहाँ पर देख रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम, है ना, वहाँ पर हमको घूमने का मौका मिला। और ये पल बहुत अच्छा था। और सभी का साथ रहता है, हमारे सीनियर सर लोग रहते हैं, है ना, क्लब ऑनर भी थे। तो इस तरह हम सबको घूमने का मौका मिला। नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ है ना, यहाँ पर देख रहे हैं मनाली। तो हम लोग बर्फ़ को क्या है, पिक्चर के माध्यम से देखे थे और देखते हैं अपने घर में फ्रिज के माध्यम से। तो लेकिन यहाँ हमको उस बर्फ़ में खेलने का मौका मिला, और इसका श्रेय जाता है हमें क्लब ऑनर और हमारे कोच को, है ना, जिसके माध्यम से हमको मनाली घूमने का मौका मिला, बर्फ़ में एंजॉय करने का मौका मिला। और यहाँ देख रहे हैं ना कश्मीर का ड्रेस, है ना, कश्मीर का ड्रेस पहनकर हम लोग है ना फ़ोटो सेशन किया। साथ ही साथ हमारे सीनियर सर और क्लब ऑनर के माध्यम से वहाँ है ना बहुत सारे एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ़ में खेलने का हमको लुत्फ़ उठा रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर है ना वीडियो क्लिप के माध्यम से तो यहाँ पर अभी है ना पिक्चर दिखाएं आप सबको। पहला पिक्चर है ना जिसमें रिवर राफ्टर करने का मौका मिला। अब इसका श्रेय जाता है हमारे क्लब ऑनर को, है ना। मैं तो पानी और नदी से बहुत घबराता हूँ, दूर रहता हूँ,
और मेरे को डर लगता है, लेकिन हमारे क्लब वालों ने हमको है ना जज्बा दिया, विश्वास दिलाए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, है ना, आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, आपको डर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और उसने विश्वास दिलाया और हमने है ना बहुत इंजॉय किए। वो बर्फ़ का ठंडा ठंडा पानी है ना, और वहाँ पर चट्टान और पानी का जो झलार आते हैं, ऊपर नीचे बहाव, इससे इंजॉय करते हैं हम सभी ने, है ना। वो 10 किलोमीटर की दूरी है ना, वो जीवन भर याद आएंगे कि वो 10 किलोमीटर की दूरी कैसे तय किए, है ना। वो इंजॉय करते हुए हम लोग ने वो दूरी तय की। और दूसरे पिक्चर था है ना, दूसरे पिक्चर में है ना, वो है ऊंचाई से डर लगता था, ऊंचाई से डर लगता था, मैं घबराता था, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा करके वहां से खिसक दिया था। लेकिन सर जो नंबर वन खाना खाते हैं उसको डर की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। और हमको इस तरह उत्साह दिलाए। और हमने है ना वो पैराशूट पैराशूट में शाम के समय था, और हमने वो 9 मिनट का था, वो है ना, हमने इंजॉय किए। और 9 मिनट का भारी अच्छा जो यादगार रहेगा, और हमने वो कर दिखाया। और इस तरह से है ना हमने रिवर राफ्टर और पैराशूट ग्लाइडिंग कर पाए। नेक्स्ट। और इस तरह से है ना घूमने का, एंजॉय करने का जो पल था वो बहुत बेहद अच्छा था, बेहद रोमांचक था। और हमको है ना हमारे हीरो, सुपर हीरो कोच के यहाँ जाने का मौका मिला, सरायपाली है ना। हम उसके क्लब में गए और वहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, है ना। और उसमें हमें बहुत अच्छा अच्छा सीखने को मिला, एंजॉय किए। और साथ ही साथ हमको फ़ोटो सेशन करने का मौका मिला, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो हमको ये पल मिला, ये फ़ोटो सेशन कराने का मौका मिला, तो हम बहुत खुश हुए, एंजॉय किए, है ना। और इस तरह से है ना हमारे क्लब ऑनर के कोच मिस्टर वेद प्रकाश कश्यप सर जी के साथ हमको फ़ोटो सेशन कराने का मौका मिला। और साथ ही साथ हमारे क्लब ऑनर के साथ भी फ़ोटो सेशन कराने का मौका मिला। तो ये रोमांच भरे पल बहुत है ना आनंद आते हैं, घूमने फिरने का मौका मिलता है तो बहुत एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट करें। और यहाँ पर देख रहे हैं ना 2025, ये हमारा पहला एक्स्ट्रावेगेंजा था, है ना। और पहला एक्स्ट्रावेगेंजा हम लोग गए थे दोनों, है ना, मियाँ बीवी। कहते हैं ना कपल है तो सफल है। तो हम दोनों गए थे, और वहाँ ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और बहुत कुछ सीखे। और साथ ही साथ उसके बगल में जो दिख रहे हैं ना, वो 2026 का है, तो वहाँ भी जाने का मौका मिला, और हम लोग वहाँ बहुत एंजॉय किए। साथ ही साथ ट्रेनिंग मीटिंग के साथ साथ हमको सीखने का और बहुत कुछ सीखे वहाँ से, और उसको हम फॉलो किए। तो यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैं कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किए थे, है ना। जाते थे तो बस के माध्यम से जाते थे, तो कहाँ जाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, हमेशा बार बार डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन इस हमारे कोच और इस क्लब ओनर के माध्यम से हमने दिल्ली 2 बार एंजॉय कर चुके हैं। और साथ ही साथ हम ट्रेन में तो चढ़ने का सपना नहीं देखा था, लेकिन ट्रेन के साथ साथ हमारे क्लब ओनर सर ने हमें प्लेन चढ़ा दिया, तो मैं इसके लिए थैंक यू बोलूँगी। और साथ साथ हमने प्लेन में बैठकर खूब इंजॉय भी किया, साथ में सर मैम के साथ हमने फ़ोटो खिंचाया, साथ में अप्रेस पिए, और बहुत से इंजॉय करते हुए हमने प्लेन की सफ़र की है। तो मैं इसके लिए अपने कोच को और क्लब ओनर को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर। फिर वहाँ से आने के बाद हमने अपने सर से बात की, सर हमें मदद के दायरे को बढ़ाना है, हमें लोगों को और ज़्यादा स्वस्थ करना है, ज़्यादा परिवारों को स्वस्थ करना है, ऐसे करके चर्चा की। तो हमने न्यूट्रिशन क्लब खोला, और हमने लोगों को मदद करने का शुरू की। और यहाँ पर हाँ क्लब के पर माध्यम से है ना लोगों को मदद करना शुरू किए, और मदद करते करते वहाँ से रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, और एक से एक रिजल्ट, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलने शुरू। आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र के तो माध्यम यह से। हमारे क्लब का रिजल्ट है ना। सर जी ने सर किसी ने वजन बढ़ाए हैं, किसी ने वजन घटाए हैं। और इस तरह से है ना हमारा सिलसिला चलते गया। देख रहे हैं यहाँ पर मैम लोगों का है ना बहुत सारे रिजल्ट हैं,
जिसके माध्यम से हमारे क्लब में है ना ये रिजल्ट अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। और इसका श्रेय जाता है ना हमारे क्लब ऑनर, हमारे कोच, जिससे हम सीख कर ये सब किए हैं। तो यहाँ पर है ना, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी है उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा है ना, मनुष्य जब स्वस्थ रहता है तो सभी लोग उसको चाहते हैं, है ना, सभी उसके पास आते जाते हैं। लेकिन जिस दिन उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो लोग क्या है, उसे दूरी बना लेते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है ना, उस समय अकेले हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या है, स्वस्थ रहना ज़रूरी है और इसलिए हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो सभी मिलकर रहेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। स्वास्थ्य अच्छा है। तो तो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक- आज की स्टोरी सुनाने के लिए, क्लास देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। सर जी तो को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, है ना, कि उन्होंने हमें ये क्लास दिया, अपनी स्टोरी सुनाने के मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू अपने कोच को, अपने क्लब ऑनर को। और हमने भी इस तरह स्टोरी सुन सुन के, है ना, आज पता चला कि हमको भी अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिला है। तो ये हमारे छोटी सी स्टोरी थी, है ना, आप लोगों ने सुना, उसके लिए आप सबको धन्यवाद, है ना, इतना समय दिया है इसके लिए भी थैंक यू, थैंक यू। तो आगे की सेशन के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मिसेस नेहा हुने में। वेलकम मैम। ओके, क्लैप करेंगे सर मैम के लिए, है ना। कितने लोगों को अच्छा लगा स्टोरी? बिल्कुल, स्टोरी तो जबरदस्त है ना। मेरे को तो काफी अच्छा लगा। और जिनको जिनको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल चैट में आप मैसेज कर सकते हैं सर मैम को, है ना, थैंक यू अमेजिंग स्टोरी बोल के। और साथ में हार्ट भी दे सकते हैं वर्चुअल, है ना। और क्या कर सकते हैं आप, क्लैपिंग कर सकते हैं। तो जिन्होंने स्टोरी सुना है ना, बिल्कुल उनकी भी स्टोरी बनने वाली है, क्योंकि शुरुआत हमारी यहीं से होती है जब हम क्लब को ज्वाइन करते हैं। सारे लोगों का सपोर्ट रहता है, देखिए ना आप, है ना, कोच का, सीनियर कोच का, क्लब ओनर सर का। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना आप सभी की भी स्टोरी बनने वाली है। और साथ में आपने क्या देखा, सर मैम जो है वो बहुत परेशानियां लेकर आए थे। जब शरीर साथ नहीं देता, तो वाकई बात है, जब शरीर साथ नहीं देता ना, तो हर रिश्ते जो है वो हम पर बोझ बनने लगते हैं। सर ने बताया ना, मैम ने भी बताया, जब धीरे धीरे हम बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे रिश्तेदार भी काम नहीं आते हैं, ना पैसा काम आता, ना रिश्ता काम आता, है ना। तो बिल्कुल आप सभी अपने स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए। और अब बारी आती है हमारी गोल्डन टिप्स की, है ना। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आप सभी को क्या करना है। हमारे क्लब में जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें अच्छा खाना मिलता है ना। उस खाने को आपको फटाफट से बना लेना है, ठीक है। तो लास्ट में हम